घने वन के बीच एक असुर वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी एक ही इच्छा थी, अपार शक्ति प्राप्त करना। वर्षों की तपस्या से उसकी शक्ति बढ़ती गई और उसकी तप की अग्नि तीनों लोकों तक पहुंच गई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान देने के लिए सामने आए। महादेव ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है भक्त, मांगो क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दीजिए, मैं कभी न मरूं और सदा इस संसार में जीवित रहूं। अमरता संभव नहीं है, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, कुछ और मांगो। कुछ क्षण सोचकर असुर बोला, यदि अमर नहीं हो सकता तो मुझे ऐसी शक्ति दें जिससे मैं किसी को भी भस्म कर सकूं। महादेव ने चेतावनी दी, यह शक्ति विनाशकारी है, सावधान रहो, यह तुम्हारे लिए भी खतरा बन सकती है, सोच समझकर मांगो। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे केवल शक्ति चाहिए, वही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। अंततः महादेव ने उसकी जिद के आगे झुककर उसे वरदान दे दिया, लेकिन यह निर्णय भविष्य के विनाश का कारण बनने वाला था। वरदान मिलते ही असुर की शक्ति कई गुना बढ़ गई और वह अपने नए बल का परीक्षण करने के लिए उत्साहित हो उठा। उसने सोचा, इस शक्ति को परखना आवश्यक है और तुरंत ही किसी पर इसका प्रयोग करने का विचार करने लगा। अचानक उसके मन में खतरनाक विचार आया कि क्यों न इस शक्ति को स्वयं महादेव पर ही आजमाया जाए। वह महादेव की ओर बढ़ा और अपने हाथ को उनके सिर तक ले जाने का प्रयास करने लगा। महादेव ने तुरंत स्थिति को समझ लिया और अपने ही दिए वरदान से बचने के लिए वहां से दूर जाने का निर्णय लिया। अब महादेव अपने ही वरदान से बचते हुए भाग रहे थे और असुर उनके पीछे उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ रहा था। देवताओं ने यह दृश्य देखा और भयभीत हो गए, क्योंकि महादेव स्वयं संकट में थे और कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। तभी भगवान विष्णु ने यह सब देखा और समझ गए कि इस समय केवल बुद्धि और सही ज्ञान से ही समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने निर्णय लिया कि इस असुर को बल से नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी के माध्यम से हराना ही एकमात्र उपाय है। और फिर उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, जो इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे देखकर अपने आप को भूल जाए। मोहिनी ने भस्मासुर के सामने आकर मधुर स्वर में उसे आकर्षित किया और अपनी सुंदरता से उसके मन को पूरी तरह मोहित कर लिया। भस्मासुर उसकी सुंदरता में इतना खो गया कि वह अपने उद्देश्य को भूलकर केवल उसे पाने की इच्छा में डूब गया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि वह उससे विवाह करना चाहता है तो पहले उसे उसके नृत्य के हर कदम का अनुसरण करना होगा। भस्मासुर ने तुरंत सहमति दे दी और मोहिनी के हर कदम की नकल करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। मोहिनी के हर कदम के साथ भस्मासुर भी वही करने लगा और धीरे धीरे वह पूरी तरह उसके जाल में फंसता चला गया। नृत्य के दौरान मोहिनी ने अपने हाथ को धीरे धीरे अपने सिर की ओर ले जाना शुरू किया और भस्मासुर उसकी नकल करता गया। उसी क्षण भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और उसका अंत उसी शक्ति से होने लगा। और उसी क्षण भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और उसका अंत उसी शक्ति से होने लगा। मोहिनी का रूप समाप्त हुआ और भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर इस लीला का अंत करते हैं। कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और बुद्धि का संतुलन आवश्यक है, क्योंकि अहंकार अंततः स्वयं के विनाश का कारण बनता है।